Hello everyone. In today's lecture we will be talking about objectives of management. तो मैनेजमेंट के कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चाहे कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, सर्वाइव करना होता है उनको। सर्वाइव करने के लिए जितना रेवेन्यू आ रहा है वो कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर एक रेस्टोरेंट में मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ ही उनका रेवेन्यू है तो वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा रेस्टोरेंट। बट अगर उनको आगे और ग्रो करना है तो उनको क्या अर्न करना पड़ेगा? प्रॉफिट। भाई रेस्टोरेंट का जो ओनर है, जिसने रेस्टोरेंट स्टार्ट करा है, उसके अपने पर्सनल खर्चे नहीं होंगे, उसको मार्केट से सामान नहीं खरीदना होगा। क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही ऑपरेट करना है? उसको अपना भी तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ताकि उसका खर्च निकल पाए। तो प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा ताकि बिजनेस में आने वाले टाइम में अगर कभी रिस्क आ जाए, कभी भाई सेल्स नहीं हो रही, आज 1 लाख रुपए रेवेन्यू आ रहा है और 1 लाख रुपए आपके खर्चे हैं, तो अगर आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं हुआ, फिर कभी 80,000 हो गया, कभी 50,000 हो गया, तो उन सिचुएशन से बचने के लिए आपके पास प्रॉफिट का कुछ पार्ट स्पेयर में रहना चाहिए, रिटेन रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ आप कोप अप कर पाओ। ठीक है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो उन टाइम्स के लिए प्रॉफिट का कुछ पैसा आपके पास बचा हुआ होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, एक और नया रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हो। अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, आपके यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो लास्ट ईयर काम कर रहे थे उससे करेंट ईयर में थोड़े से एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो गए हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड है, वो खाना खा के काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो एक कोचिंग सेंटर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कि वो सर्वाइव कर पाए, उनका प्रॉफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो। तो दीज आर द फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स अंडर वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ये 3 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन करो, ऐसी मशीन फैक्ट्री में लेकर आओ जो सोलर एनर्जी पे चले, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो ऑर्गेनिक हो, इको फ्रेंडली हो। तो आप ऐसा कुछ करते हो तो यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। आप हर एक प्रोडक्ट की सेल पे कोई प्लांट ग्रो कर सकते हो, या फिर आप बच्चों की एजुकेशन में कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हो, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ पैसे निकाल के। आपका कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है तो स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, और फेयर सर्विसेज आप दो फेयर प्राइजेस पे। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है उसको रीजनेबल प्राइस पर बेचो, अच्छी क्वालिटी का बेचो। सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ऐसे लोगों को काम दो जिन लोगों को और कोई काम नहीं दे रहा है, जो 5th स्टैंडर्ड पास है, 6th स्टैंडर्ड पास है, थोड़े इलिटरेट है, उनको थोड़े टाइम ट्रेनिंग देके कोई सेमी स्किल्ड काम पे लगा दो। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप अनप्रिविलेज लोगों को अगर काम दोगे तो उसे सोसाइटी में आपका नाम होगा, जिससे आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। हालांकि कुछ कंपनीज इसके अगेंस्ट भी होती हैं कि हम अपने बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आज के टाइम पे वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। आज के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छी बात भी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है हर एक मैनेजमेंट का कि पर्सोनेल के ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाए। एक मैनेजर को अपनी टीम को मैनेज करना है कि सैलरी फेयर होनी चाहिए, कंपैटिटिव होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्टाफ की प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी टैलेंटेड एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेंगे और वो कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपका एम्प्लॉय टर्नओवर कम रहेगा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट लीव द ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ ईयर। अब यही चाहोगे ना कि लोग सस्टेन्ड रहें, दोबारा फिर रिक्रूटमेंट करो, दोबारा सिलेक्शन करो, दोबारा ट्रेनिंग करो। अगर लोग जाते रहेंगे तो एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, उनको टाइम से प्रमोशन देना है जो डिजर्व करता है, और जिसका टाइम कंप्लीट हो गया उस प्रमोटर्स को कर दो, फाइन, अगर वो डिजर्व करता है तो। उनके करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाओ, उनके सेमिनार्स करवाओ जिससे उनकी ग्रोथ हो, नई टेक्नोलॉजी पे उनको ट्रेनिंग दो, एंड दैट्स हाउ आप उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा पाओगे। सैलरीज टाइम पे दो, सैलरीज फेयर दो, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग उनकी ऐसी करके रखो कि उन लोगों का कंपनी में काम करने में मन लगे, उनको सिक्योरिटी दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो 1 साल का, 2 साल का, कि आपको हम कंपनी से नहीं निकालेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस फेयर रहती है तो।
तो ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कंपनी ग्रो करे, प्रॉफिट कमाए, सर्वाइव करे। ये ऑर्गेनाइजेशनल हो गए। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करो, अनप्रिविलेज लोगों को काम दो, स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एंड लास्टली अपने स्टाफ का ध्यान रखो। So I believe all the objectives of management are clear to all of you. If any student is having any doubt, difficulty in any objective, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.